जायंट तो असल में हजारों टन के ये कार्गो शिप्स ऐसे बनते हैं। सबसे पहले बनता है जहाज का आउटर शेल और उसका पूरा स्केलेटन। फिर जायंट क्रेन्स एक एक करके भारी स्टील प्लेट्स और सेक्शंस को उठाकर शिप यार्ड पर रखते हैं। वर्कर्स बहुत केयरफुली हर जॉइंट को वेल्ड करते हैं। जरा सा भी गैप या मिसमैच नहीं होना चाहिए, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं। इसी प्रोसेस में पूरे जहाज का शेप और उसका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है। यही लेयर तय करती है उसकी स्ट्रेंथ और वाटर टाइटनेस। अगर यहाँ एक भी गलती हो जाए तो बाद में उसे ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद आता है जहाज का सबसे कोर पार्ट, जायंट मेन इंजन को एक साथ उठाकर अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ये लो स्पीड हाई पावर डीजल इंजन होता है जिसकी हाइट लगभग 3 फ्लोर्स जितनी होती है और इसका वजन सैकड़ों टन तक पहुंच जाता है। इसे बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर बैठाना पड़ता है क्योंकि यही पूरे जहाज का दिल होता है। इसके बाद असली कनेक्शन शुरू होता है। इंजन को प्रोपेलर शाफ्ट से जोड़ा जाता है और फिर लगाया जाता है 6 to 7 मीटर डायमीटर का मैसिव प्रोपेलर। ये पूरा शाफ्ट सिस्टम तय करता है कि जहाज सही में चलेगा या नहीं। जब बाहरी स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है तब अंदर का काम धीरे धीरे शुरू होता है। बैलिस्ट टैंक्स, फ्यूल टैंक्स, कार्गो होल्ड्स, इंजन रूम, लिविंग एरिया और कंट्रोल रूम, हर एक स्पेस का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। एक भी मिसिंग या गलत हुआ तो पूरे जहाज की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। जब स्ट्रक्चर और इंटीरियर्स दोनों तैयार हो जाते हैं तब पूरे जहाज को पूरी तरह सील किया जाता है। सपोर्ट्स हटाए जाते हैं और पूरी पेंटिंग होती है। खासकर जहाज के नीचे वाले हिस्से पर एंटी फाउलिंग पेंट लगाया जाता है जो आमतौर पर रेड या ब्लू होता है। ये दिखने के लिए नहीं होता बल्कि एल्गी और शेल्स को चिपकने से रोकने के लिए होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा चिपक जाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और फ्यूल कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब आता है असली टेस्ट, लॉन्चिंग। चाहे स्लाइड करके पानी में उतारो या फ्लोट कराओ, ये एंड नहीं होता, यहीं से असली शुरुआत होती है। इसके बाद होते हैं डिटेल्ड टेस्ट्स, सी ट्रायल्स, पावर, कंट्रोल, स्टेबिलिटी और इक्विपमेंट परफॉर्मेंस। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। जब तक सारे स्टैंडर्ड्स पास ना हो जाएं तभी जाकर ये हजारों टन का जहाज जो समंदर की लहरों से लड़ सकता है ऑफिशियली रेडी माना जाता है। इसके पीछे होती है एक बेहद प्रिसाइज और टाइटली कनेक्टेड हेवी इंजीनियरिंग प्रोसेस, क्योंकि एक बार ये समुद्र में उतर गया